तैयार हो जाओ, मजेदार हीरोज, हंसी मजाक और छुपी हुई सरप्राइजें से भरी कहानियों का सफर शुरू होने वाला है। टुनिक्सी शॉर्ट्स कॉम्पिलेशन में हर पल एक नई एडवेंचर और फन लेकर आता है। चलो शुरू करते हैं और मजे लेते हैं। छोटा खरगोश 2 दिन से शिकारी के फंदे में फंसा भूख और प्यास से रो रहा था। उसने दुआ मांगी, ऐ खुदा मुझे बचा ले। अचानक तेज रोशनी हुई, एक छोटी स्पेसशिप नीचे उतरी और क्यूट एलियन ने लेजर गन के साथ खरगोश के फंदे पर फायर मारा। फंदा टूट गया, खरगोश आजाद हुआ। एलियन स्पेसशिप में वापस चला गया। खरगोश ने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया। एक किसान के पास एक बहुत बड़ी गाय थी। किसान उस पर बैठकर रोज अपने खेत जाता था। गाय अकेली थी, उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन ट्रक से एक बछड़ा गिर जाता है और जमीन पर पड़ा रो रहा होता है। गाय आगे बढ़कर उसे अपना लेती है। किसान और गाय उस बच्चे को घर ले आते हैं। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब बच्चा जो खिलाता था भूखे परिंदों को खाना। फिर क्या इनाम दिया परिंदों ने? जोहान एक छोटा सा गरीब लड़का था। हर रोज स्कूल जाते हुए उसका दिल करता कि आम, केला या सेब खाए, लेकिन उसके टिफिन में सिर्फ रोटी होती थी। फिर भी लंच टाइम में जोहान अपनी रोटी का थोड़ा हिस्सा तोड़कर स्कूल के गार्डन के कोने में डाल देता और अपनी बोतल का पानी एक छोटी सी थाली में भर देता भूखे परिंदों के लिए। रोज कबूतर और बुलबुल चुगते, उड़ते और जोहान चुपचाप मुस्कुराता रहता। फिर एक दिन सुबह जब अपनी छत पर गया तो देखा कि उसकी छत पर ताज़ा फलों का एक ढेर पड़ा था। लाल, पीले, सब्ज फल, आम, सेब, केले, सब कुछ। चारों तरफ परिंदे चीख रहे थे, जैसे कह रहे हो, ये सब तुम्हारे लिए है। जोहान ने आसमान की तरफ देखा जहां परिंदे उड़ते जा रहे थे और प्यार से मुस्कुरा दिया। ऐसे प्यारे से बच्चे के लिए ही सब्सक्राइब कर लो। ये एक छोटा सा बादल था जो आसमान में आराम से तैर रहा था और उसके पास एक छोटा सा चमकता बटन लगा हुआ था। आज उसने शायद गलती से उस बटन को टैप कर दिया और अचानक नीचे गांव में रंग ही रंग फैल गए। घर पीला, दरख्त नीला और गली गुलाबी हो गई। बादल घूम घूम कर नीचे देखता रहा, कभी इधर कभी उधर, और हर बार ऊ करता रहा जब रंग हिलते रहते। फिर हवा हल्की सी चली, रंग धीरे धीरे शांत हो गए और सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। बादल ने सुकून का सांस लिया, लेकिन फिर उसने फिर से उस चमकते बटन को देखा। सर्दियों की धुंधली भरी सुबह थी। सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। शीरी अकेला गली से गुजर रहा था जब उसकी नजर पप्पी पर पड़ी। वो कुछ देर रुका, फिर हल्का सा मुस्कुराया और प्यार से अपना मफलर उसकी गिर्द लपेट दिया। पप्पी ने देखा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। शीरी ने हाथ पकड़ के उठाया और ले गया उसे एक छोटी सी दुकान तक। वहाँ उसे गर्म कपड़े दिलवाए ताकि वो सर्दी से महफूज रहे। अगर शीरी का ये प्यार आपके दिल को छू गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। टूनिक्स कैंडी फैक्ट्री की जायंट मेगा मिक्सर मशीन खराब हो गई और वो फुटबॉल जितने बड़े जेली बीन्स शहर की तरफ फेंकना शुरू कर दी। एक जायंट रेड जेली बीन डायरेक्टली प्लेग्राउंड की तरफ जा रहा था जहां बच्चे खेल रहे थे। शीरी सुपर हीरो अचानक स्पीड से आया, अपनी केप को शील्ड की तरह यूज करते हुए बच्चों को कवर किया और बाउंस से जायंट कैंडी को डिफ्लेक्ट कर दिया। फिर उसने मशीन की कंट्रोल पैनल तक जंप लगाई, अपनी स्मार्ट थिंकिंग से वायर्स को ठीक किया और मशीन बंद कर दी। शीरी ने बच्चों को सेफ देखा और हीरो पोज में मुस्कुरा कर कहा, सुपर हीरो का काम सिर्फ रेस्क्यू नहीं, सॉल्यूशन भी है। टूनिक्सी सफारी पार्क में छोटू अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मना रहा था। वो एक रंग बिरंगी तितली को देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश में जंगल की तरफ निकल जाता है।
अचानक छोटू का पाँव फिसलता है। वो गहरी खाई की तरफ गिरता है। नीचे एक दरख्त की मजबूत शाख को पकड़कर हवा में लटक जाता है। नीचे अंधेरा जंगल और तेज हवा है। माँ बाप घबराकर जंगल में आवाज देते हैं, छोटू छोटू। उनकी आवाज गूंजकर जंगल के कोने तक सुनाई देती है। तब आसमान से लाल साया उतरता है। शीरी सुपर हीरो उड़ता हुआ आता है। वो छोटू को पकड़कर प्यार से माँ बाप के पास ले आता है। माँ बाप छोटू को देखकर खुश हो जाते हैं। इतना अच्छा काम किया शीरी ने, अब तो सब्सक्राइब कर दो। मिट्टी से बने गुड्डा गुड्डी जिंदा हो गए। फिर क्या हुआ? एक दिन कोर्टयार्ड में चारपाई के पास बैठकर हुरोलैंड में अपने हाथों से मिट्टी का एक गुड्डा और गुड्डी बनाए। उसने प्यार से दोनों को चारपाई पर बिठाया और हंसकर बोली, आज तुम दोनों की शादी है। अचानक हल्की सी हवा चली और मिट्टी से रोशनी चमकने लगी। गुड्डा और गुड्डी ने धीरे से आंखें खोली, जैसे जिंदा हो गए हूँ। चारपाई के इर्द गिर्द छोटी छोटी मिट्टी की गुड़िया इकट्ठी हो गई। ढोलक बजने लगी और मेहंदी का जादू सा माहौल बन गया। गुड्डी ने चुंडी ओढ़ी, गुड्डे ने टोपी पहनी और सब गुड़ियां तालियां बजाने लगी। शाम ढल रही थी कि तभी एक मिट्टी का तोता भी मेहमान बनकर आया। सब हंस रहे थे, गा रहे थे। फिर अचानक एक आवाज आई, बेटा डिनर रेडी है। लड़की ने पलट कर देखा, गुड्डा और गुड्डी फिर से चुप हो चुके थे, मगर उनकी मुस्कुराहट अब भी थी, जैसे कह रहे हो कल रिसेप्शन पे मिलते हैं, अब तो सब्सक्राइब कर लो। क्या चुड़ैलें कभी सोशल मीडिया फेमस हो सकती हैं? 3 चुड़ैलों ने सोचा कि वो एक छोटी सी मैजिक टीम बनाती हैं ताकि जंगल के बच्चों की मदद कर सकें। सबसे पहले उन्होंने एक गिरते हुए बंदर को बचा लिया। फिर उन्होंने एक छोटी चिड़िया का टूटा हुआ घर ठीक कर दिया। जंगल वाले उनकी मदद से बहुत खुश हुए और हर तरफ उनकी तारीफ होने लगी। लेकिन जब चुड़ैलों ने अपनी हीरो वाली फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डाली तो उन्हें सिर्फ 2 लाइक्स मिले। एक चुड़ैल नाराज होकर बोली, यार इतना काम किया और कोई लाइक ही नहीं करता। दूसरी हंसकर बोली, छोड़ो भी, हम फिर भी हीरोज ही हैं। तीनों मिलकर हंसी से लोटपोट हो गई। हीरो बनने का असली मजा लाइक्स या फॉलोअर्स में नहीं, बल्कि दोस्ती और मदद करने में होता है। ये कैसा बाजार है जहाँ लड्डू पहनते हैं चश्मा, समोसे नाच रहे हैं और जलेबियाँ लंबी जबान निकालकर हंस रही होती है। हसनैन अपने स्कूल की छत पर अपना टिफिन लेकर बैठा था। एक छोटी सी रोशनी निकलकर हवा में घूम गई और उस रोशनी ने उसको एक सपनों के बाजार में पहुंचा दिया, जहाँ लड्डू पहनते थे चश्मा, समोसे नाच रहे थे और जलेबियाँ लंबी जबान निकालकर हंस रही थी। लड़का हंसकर सब कुछ देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गोलगप्पा उठाया, बाजार की आवाज रुक गई। एक मिठाई ने घुर के कहा, बिना दुआ के खाना मना है। हसनैन ने फौरन आंख बंद की और जब खोला वापस छत पर था। तब से वो रोज टिफिन खोलने से पहले दुआ जरूर पढ़ता है। कोई वीडियो मिस नहीं करनी तो सब्सक्राइब कर लो। तेज गर्मी में ह्यूज आइसक्रीम गोरिल्ला मेल्ट होना शुरू हो गया। उसका दोस्त जायंट रैबिट आया और दोनों हाथों में मौजूद अल्ट्रा कूलिंग फैन से हवा देने लगा, लेकिन गोरिल्ला और तेजी से पिघलने लगा। तभी एक बहुत बड़ा टर्टल आया, पीठ पर पूरा बर्फ का पहाड़ उठाकर। उसने सारा बर्फ गोरिल्ला के ऊपर डाल दिया और गोरिल्ला पिघलना बंद हो गया। और ऐसी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करो। ये एक छोटा सा बच्चा था जो अपनी परछाई से रोज बातें करता था। आज भी वो बोला, हेलो परछाई, लेकिन परछाई कहीं नजर ही नहीं आई। वो इधर देखा, उधर देखा, पैर हिलाया, हाथ ऊपर किया और हर बार बोला, अरे गायब। कभी वो छोटा सा जंप करता, कभी घूमता और हमेशा थोड़ी सी हंसी निकाल देता। तब अचानक परछाई भागती हुई वापस आई, जैसे छुपन छुपाई का गेम जीत ली हो। बच्चा खुश हो गया और बोला, अच्छा तुम यहीं हो। चिड़िया प्यासी थी। कश्यप ने एक गिलास भर दिया। एक दिन कश्यप गार्डन में खेल रही होती है, जब उसे एक छोटी सी पीली चिड़िया दीवार के कोने पर कांपती हुई नजर आती है। धूप तेज होती है और चिड़िया का मुंह खुला होता है, जैसे वो कुछ मांग रही हो।
कशफ घबरा जाती है, फिर दौड़कर अपनी वाटर बॉटल लेकर आती है। धीरे से एक छोटी प्लेट में पानी डालती है और चिड़िया के पास रख देती है। पीली चिड़िया पहले डरती है, लेकिन फिर पानी पीती है और एक प्यारी सी चिर्प करती है, जैसे थैंक यू कह रही हो। कशफ उसे मुस्कुराते हुए देखती है। अगर आपको कशफ की छोटी सी दोस्ती पसंद आई हो तो टोनिक्सी को जरूर सब्सक्राइब करें, हर रोज नई कहानियों के लिए। सिग्नल पर कार रुकी थी। परीशा शीशे से बाहर देख रही थी। उसने देखा एक छोटी लड़की धूप में खड़ी थी, नंगे पांव, धूप से पांव जल रहे थे। परीशा चुपचाप कार का दरवाजा खोलकर उतर गई। उसने अपनी चप्पल उतारी और उस लड़की के पांव में पहना दी। वो लड़की मुस्कुराई, आंखों में चमक थी। परीशा वापस कार में आई। उसके अब्बू ने सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा तेरा दिल बहुत बड़ा है, ऐसी छोटी सी मोहब्बत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। गांव की सबसे प्यारी बकरी गुम हो गई, क्या शीरी उसे ढूंढ पाएगा? गांव का मेला सज गया था, झूले, मिठाइयाँ, ढोल और रंगों भरा बाजार। लेकिन अचानक हर तरफ हलचल मच गई। बकरी गायब थी। शीरी और उसका छोटा पपी फॉरेन क्लोथ्स ढूंढने निकल पड़े। जमीन पर मिट्टी का छापा, एक झिलमिलाता रिबन और फिर एक छोटी गली जहाँ एक पतंग की डोर में बकरी उलझी मिली। शीरी ने डोर जेंटली काटी, पपी ने उसे हेल्प की और बकरी ने खुशी से मैं कहा। जब बकरी वापस स्टेज पर आई, पूरा मेला तालियों से गूंज उठा। आज सबने सीखा, जब सच्चे दोस्त साथ हो तो हर मसला हल हो सकता है। इस प्यारी सी दोस्ती के लिए ही सब्सक्राइब कर दो। ये जूते झूठ बोलते थे। बिल्कुल चलते चलते जैसे ही बच्चे ने पहना, जूते फुसफुसाए। हम पार्क जा रहे हैं। 2 कदम आगे गए, जूते खुद ही खुश होकर बोले, अरे नहीं, आइसक्रीम लेने जा रहे हैं। बच्चा रुक गया, जूतों को नीचे देखा और जूते थोड़े से घबरा गए। फिर जूते धीरे से हंसकर बोले, अच्छा अच्छा, हम स्कूल ही जा रहे हैं। बच्चा मुस्कुराया और चल दिया, जैसे सब ठीक हो। और अगले दिन ये जूते फिर से झूठ बोलने लगे। किसान की गाय बहुत बीमार थी। तेज गर्मी और बुखार ने उसका हाल बुरा कर दिया था। पूरे गांव वालों का भी गर्मी से बुरा हाल था। रात को किसान ने गाय को एक खास घास खिलाई। गाय ने घास चबाई तो उसका जिस्म धीरे धीरे ठंडा होने लगा। फिर पूरी गाय आइस बन गई। सुबह गाय बाहर निकली और जहाँ से गुजरी वहाँ हल्की बर्फ गिरती गई। पूरा इलाका ठंडा हो गया। बच्चे बाहर खेलने लगे और किसान और गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। एक चचा जी के पास एक सेब का दरख्त था, लेकिन उस पर फल नहीं आते थे। उन्होंने सेब बढ़ाने वाली दवा डाल दी और देखते ही देखते दरख्त पर हजारों सेब उगाए। चचा जी सेब बेचकर अमीर हो गए, लेकिन सेब बढ़ना बंद नहीं हुआ। पूरा खेत, घर और गांव सेब से भर गया। परेशान होकर चचा जी ने दरख्त को सेब रोकने वाली दवा डाल दी और बेचारे चचा जी जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक प्यारा सा केला बाग में खड़ा था और सोच रहा था, सब फल इतने बोर क्यों हैं? तब उसने अपना छिलका फैलाया और वो अचानक चमकता हुआ स्लाइड बन गया। सेब, संतरा और आम हंस हंस कर उस पर चढ़े और फिसलते ही नीचे गिर गए। सब फल हंसी से लोटपोट हो गए, क्योंकि स्लाइड बहुत तेज थी और मजे की थी। फिर स्लाइड हल्की सी चमकी और धीरे से गायब हो गई, लेकिन बाग में फलों की हंसी अभी भी गूंज रही थी। क्या था उस टॉफी में जो आर्यन को कभी आसमान में ले गई तो कभी एक अजीब सी पेड़ पर? एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी जहां आर्यन ने 1 रुपए की टॉफी ली। जैसे ही पहली बाइट ली, वो एक ऐसे महल की छत पर था जो बादलों में तैर रहा था और नीचे पूरा शहर खिलौना लग रहा था। दूसरी बाइट में वो एक शहर जितने बड़े जादू वाले पेड़ पर था, जहां चमकते हुए अजीब से फल लटक रहे थे जो हवा में घूम रहे थे। तीसरी बाइट ने उसे एक झूले में डाल दिया जो आसमान से लटक रहा था, लेकिन रस्सी कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। जैसे उसने आखिरी बाइट ली, सब कुछ वापस था, सिर्फ टॉफी खत्म थी। आर्या ने मुस्कुरा के देखा और बोला, अब तो सब्सक्राइब कर लो। ये मंकी बहुत मेहनती था। दिन भर जंगल में रहता और केले की खेती करता। धीरे धीरे केले का दरख्त बड़ा होता गया, लेकिन एक दिन एक भालू जंगल में आ गया और केले तोड़कर बर्बाद करने लगा। तभी मंकी आया और भालू से लड़ने लगा, लेकिन भालू ताकतवर था। उसने मंकी को उठाकर पटक दिया। मंकी ने पुलिस स्टेशन को फोन किया और पुलिस आई। मंकी ने पुलिस को सारी बात बताई और पुलिस ने भालू को हथकड़ी पहनाकर जेल ले गई। ये सब देखकर भी किसी ने लाइक नहीं किया।
नानी का चश्मा कहीं खो गया है। सब ढूंढने में लगे हैं, क्या वो मिल पाएगा? सुबह का वक्त था जब सबने नोटिस किया कि नानी का प्यारा चश्मा गायब है। तीनों बहनें फौरन मिशन पर निकल गईं। अबीहा ने अलमारी के पास देखा, एक गोल गुड़िया मिली, लेकिन चश्मा नहीं। सबीहा ने कुशन्स उठाए, एक चिपका हुआ बिस्किट का टुकड़ा निकला। फारिया ने बगीचे में ध्यान से देखा, फूलों के दरमियान कुछ चमकता था। उसने झुककर उठाया, नानी का चश्मा। तीनों खुशी से चीख उठी और फारिया ने प्यार से चश्मा नानी के हाथ में रख दिया। नानी मुस्कुराई और तीनों को गले लगा लिया। सब्सक्राइब कर लो रोज एक नई प्यारी कहानी के लिए। जंकयार्ड के बीच एक छोटा रोबोट अकेला चल रहा था। हवा पुरानी चीजों को हिला रही थी। अचानक उसने जमीन पर एक ब्रोकन टॉय देखा और मुस्कुराया, ये मेरा भाई है। रोबोट ने टॉय साफ किया, उसे धूप से बचाया और दोनों साथ सनसेट देखने लगे। फिर रोबोट को टॉय की जेब में एक फोटो मिली जिसमें एक छोटा बॉय रोबोट और टॉय दोनों को हग कर रहा था। रोबोट चुप हो गया और हल्की आवाज में बोला, तुम मेरा भाई नहीं था, हम दोनों उस बॉय के भाई थे। बच्चा अपने प्लेट में रोटी देखकर पापा से पूछता है, पापा ये रोटी हमारे प्लेट में कैसे आई? पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो सुनाता हूँ बेटा। सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से गंदम के बीज से जो फार्मर खेत में बोते हैं। फिर ध्यान से पानी और खाद मिलता है। धीरे धीरे बीज से छोटी छोटी गंदम के पौधे उगते हैं। जब वो बड़े और हेल्दी हो जाते हैं तो फार्मर उन्हें काटकर चक्की में ले जाता है, जहां ये ग्राइंड होकर सॉफ्ट आटा बन जाता है। फिर डो बनकर तवा या तंदूर में गर्म होकर फ्लफी और गोल्डन रोटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और आखिर में ये रोटी हमारे प्लेट तक पहुंचती है, रेडी खाने के लिए। एक मोटा स्क्विरल जंगल में खड़ा था और उसके हाथ में बहुत सारे एकॉन्स थे। एकॉन्स इतने बड़े थे कि वो गिरने ही वाले थे। स्क्विरल ने एक चीकी स्माइल दी और एकॉन्स को संभाल लिया। छोटे बर्ड्स और रैबिट्स हैरान हो गए। स्क्विरल ने एकॉन्स ऊपर उठाया और सब ने खुशी से चीयर किया। ये बेयर बहुत बड़ा था और उसे बच्चों के लिए बेकरी आइटम्स बनाने का शौक था। हर दिन वो बच्चों के लिए जॉइंट कपकेक्स, पैनकेक्स और केक्स बनाता और प्लेग्राउंड में उन पर स्लाइड करते, खेलते और हंसते बच्चे देखकर खुश हो जाता। बच्चे सिरप और क्रीम के पटल्स में खेल रहे थे, कपकेक से छोटी छोटी हिल्स बना रहे थे, स्टैकिंग और शेपिंग कर रहे थे मजे से। और बेयर उन्हें खेलते देखकर खुश होता और उनके लिए और मजेदार चीजें बनाता। वो एक लड़का अपना टिफिन किसी से शेयर नहीं करता और दूर जा बैठता था। शामिर रोज देखता था कि उमर लंच टाइम में अकेला पेड़ों के नीचे होता है। आज उसने चुप कर देखा कि उमर का टिफिन खाली था, सिर्फ ठंडा पानी पी रहा था। शामिर का दिल भर आया। उसने दोस्तों को बुलाया। सब ने अपने टिफिन से थोड़ा थोड़ा निकाला। उमर के सामने छोटी सी दावत सज गई। सबने मिलकर लंच किया। उस दिन सबने जाना, बांटकर खाने से मजा दोबाला हो जाता है। आप भी दिल बड़ा करो और सब्सक्राइब कर लो। गर्मी बहुत थी। एक किसान ने खेतों में पानी ढूंढा मगर धरती सूखी थी। किसान ने ऊपर देखा और धीरे से बोला, बस एक बूंद मिल जाए। तब एक सफेद कबूतर आसमान से उतरा। कबूतर ने कहा, मैं बारिश ला सकता हूँ। फिर अचानक आसमान बादलों से भर गया। तेज बारिश हुई और खेत हरा हो गया। किसान और कबूतर ने मिलकर खाना खाया। एक बिल्ली रॉकेट से भी तेज भाग गई। सब कुछ हवा में उड़ गया। पार्क में हल्की धूप थी। शीरी घास पर बैठा खेल रहा था। अचानक एक सफेद बिल्ली बिजली की तरह गुजरी। सब कुछ हवा में उड़ गया, छतरी, चप्पल, शीरी का टिफिन तक। शीरी ने आंखें मसली, ये बिल्ली उड़ गई। बिल्ली ने पार्क के चक्कर लगाए, रॉकेट से भी तेज। एक बच्चा हवा में लटक गया। शीरी हवा से तालियां मार रहा था। फिर अचानक बिल्ली रुक गई। उसके पैरों के नीचे रॉकेट व्हील्स लगे थे।
सब हंस पड़े। शीरी ने कहा, ये तो रॉकेट बिल्ली है, और अगर तुम्हें मजा आया तो अब तुम भी रॉकेट की स्पीड से सब्सक्राइब करो। एक मोटी गाय शहर में घूम रही थी। तभी कुछ लोग उसके मोटेपन का मजाक बनाने लगते हैं। गाय उदास हो जाती है और डॉक्टर के पास चली जाती है। गाय रोते हुए डॉक्टर को सारी बात बताती है। डॉक्टर गाय को बेड पर बैठा देते हैं, फिर सिरिंज लगाते हैं और दवा भी पिला देते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं, गाय ठीक हो जाती है, एक्टिव और खुश होकर दोबारा शहर में घूमती है। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। छोटा बच्चा खेल रहा था अपनी कागज की कश्ती से, तभी आ गया एक बहुत बड़ा मेंढक। फिर क्या हुआ? बारिश अभी रुकी थी। घर के बाहर के मैदान में पानी जमा था, जैसे छोटी झील। अबू बकर किनारे बैठा था और उसकी कश्ती हल्का हल्का तैर रही थी। हवा में ठंडक थी, सब कुछ शांत था। फिर पानी में हलचल हुई। धीरे धीरे एक मंजिल जितना बड़ा फ्रॉग ऊपर आया, चमकदार आंखें और जोर से रिबिट। अबू बकर हिला तक नहीं। फिर फ्रॉग ने डांस शुरू कर दिया, गोल गोल घूमना, हाथ पैर हिलाना, जैसे पानी भी म्यूजिक बजा रहा हो। पानी छंट रहा था, हल्की जादू भरी हवा चल रही थी। फिर एक स्प्लैश, फ्रॉग वापस छुप गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कश्ती तैरती रही और अबू बकर बस मुस्कुराता रहा। सब्सक्राइब कर लो, वरना मेंढक तुम्हारे घर आ जाएगा। एक छोटा बच्चा सड़क पर चल रहा होता है जब अचानक पैर फिसलता है और वो गिरकर चोट लगा लेता है। दर्द से चीख निकल जाती है। इतने में गुजरती एम्बुलेंस रुकती है और उसमें से नर्स बकरी तेजी से उतरकर अपना मेडिकल बैग खोल लेती है। वो प्यार से बच्चे का जख्म साफ करती है, पट्टी लगाती है और उसे तसल्ली भरी मी सुनाती है। जब बच्चे की हंसी वापस आ जाती है, नर्स बकरी उसे आराम से घर तक छोड़कर वापस एम्बुलेंस में बैठ जाती है और अपने हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाती है। इरा अपनी बालकनी में बैठी थी, हाथ में बिस्किट का डब्बा था। अचानक से रेलिंग के नीचे से एक छोटी सी सफेद बिल्ली का बच्चा निकला। उसकी आवाज आई, म्याऊ म्याऊ। इरा ने मुस्कुरा के उसकी तरफ बिस्किट बढ़ाया। बिल्ली पहले डर गई, फिर धीरे धीरे पास आई। उसने बिस्किट को सूंघा, फिर थोड़ा सा खाया। इरा हंस पड़ी। बिल्ली ने दुम हिलाई और उसके पास बैठ गई। दोनों ने मिलकर धूप में खेलना शुरू किया। अब हर दिन बालकनी में इरा और बिल्ली साथ बैठती हैं। बिस्किट, हंसना और दोस्ती। इस छोटी सी दोस्ती के लिए एक प्यारा सा सब्सक्राइब तो बनता है। एक बंदर को पहली बार मिल गया लाल गुब्बारा। फिर क्या हुआ जब वो गुब्बारा खो गया? एक छोटा बंदर पार्क के कोने में उदास बैठा था, जब एक छोटा लड़का रुमान उसे मुस्कुराता हुआ लाल गुब्बारा दे गया। बंदर ने कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। वो गुब्बारे को लेकर उछलता, घूमता और हवा में खेलता रहा, लेकिन अचानक हवा के एक जोर से गुब्बारा उसके हाथ से छूट गया और ऊपर उड़ गया। बंदर गुब्बारे के पीछे भागा, छतों, तारों और पेड़ों के ऊपर तक, लेकिन गुब्बारा आसमान में खो गया। बंदर थक कर वापस पार्क में आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वो वही लड़का रोमान वापस आया, एक और लाल गुब्बारा लेकर। बंदर की आंखों में फिर चमक आ गई और वो नया गुब्बारा लेकर खुशी से उछलता रहा। कभी कभी एक छोटी सी दोस्ती, एक छोटा सा गुब्बारा जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। अब तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी और प्यारी कहानियों के लिए। किसान सुबह उठकर देखता है कि उसकी चारपाई टूट चुकी है और वो परेशान हो जाता है। तभी उसका गधा चुपचाप पास आता है और अपनी दुम घुमाता है। हवा में छोटी छोटी रोशनियां चमकने लगती हैं। चारपाई के टुकड़े अपनी जगह खुद जुड़ जाते हैं और पल भर में बिल्कुल ठीक हो जाती है। किसान आंखें फैलाकर देखता है, फिर शौक में मुस्कुरा देता है। गधा गर्व से खड़ा होता है, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। ये किसान बहुत परेशान था क्योंकि उसकी मुर्गी बिल्कुल भी अंडा नहीं देती थी और वो चूजे नहीं निकाल सकते थे। एक दिन मुर्गी ने एक ग्लोइंग गोल्डन सीड खा लिया और फिर धीरे धीरे बहुत बड़ी हो गई। अब हर 10 मिनट के बाद मुर्गी एक बहुत बड़ा गोल्डन अंडा देने लगी। कुछ ही घंटों में किसान का पूरा खेत बड़े बड़े गोल्डन अंडों से भर गया। गांव के लोग हैरान होकर देख रहे थे, इतने बड़े अंडों को समझ नहीं पा रहे थे। अगले दिन इन अंडों में से बहुत ही प्यारे गोल्डन चूजे निकल आए और किसान बहुत खुश हो गया। किसान का मुर्गा आंगन में दाना चुग रहा था कि उसने एक चमकता हुआ अजीब सा पत्थर निगल लिया। अगली सुबह जैसे ही उसने कुकड़ू कू की, पास पड़ी मेटल चीजें धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगी। मुर्गा हैरानी से पर फैलाने लगा। किसान हंसकर बोला, बस ट्रैक्टर मत उठा लेना,
और मुर्गा शर्मा सा गया। थोड़ी ही देर में सब नॉर्मल हो गया और मुर्गा फिर से आराम से दाने चुगने लगा। एक तोता जो उड़ नहीं पाता था, फिर क्या हुआ? क्या वो उड़ पाया? एक तोता था जो न छलांग लगाता न हवा में उठता, बस शाख पर चुपचाप बैठा रहता। पार्क के बच्चे हंस के कहते, तोता है या मुर्गी? फिर एक दिन एक छोटी सी लड़की ने उसे देखा। उसका नाम उर्वा था। उर्वा ने चुप रहकर सिर्फ तोता की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, कोशिश करो, तुम जरूर कामयाब होगे। तोता ने पहले सर हिलाया, फिर धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए और एकदम से उड़ान भर ली। सारे बच्चे तालियां बजाने लगे। उर्वा की आंखों में चमक थी और तोता भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने पहली दफा अपने आप पर भरोसा किया था। सब्सक्राइब कर लो रोज ऐसी नई कहानियों के लिए। सुबह किसान ने देखा कि बकरी चुपके से रंग बिरंगी घास खा रही है। शाम तक बकरी के बालों में हल्की सी रेनबो चमक आ गई। जब जब बकरी चली, जमीन पर रंग गिरे और छोटे फूल खिल गए। किसान हैरान रह गया और मुस्कुराकर रुक गया। बकरी ने हल्की सी माँ की, जैसे कह रही हो सब ठीक है। खेत रंगों और खुशी से भर गया। बाग में ये तरबूज बाकियों से बहुत कमजोर था। उसे ताकत की सख्त जरूरत थी। उसका दोस्त सेब ने ये हाल देखा तो फौरन दौड़ता हुआ घूर गया और अनार भाई से एक बड़ा जूस का गिलास लेकर आया और उसे अपने दोस्त तरबूज को पिला दिया। तरबूज ने जैसे ही जूस पिया, उसके अंदर ताकत आ गई और वो बाकी तरबूजों से भी बहुत बड़ा हो गया। छोटा सा ड्रैगन जंगल में घूम रहा था जब उसकी नजर एक गिरे हुए छोटे से परिंदे पर पड़ी, जो ठंड और बुखार से कांप रहा था। ड्रैगन ने प्यार से उसको अपनी बाहों में लपेट लिया और धीरे धीरे जंगल के रास्तों से उसके घर तक ले गया। परिंदे की आंखों में शुक्रिया और ड्रैगन के चेहरे पर मुस्कान थी। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, ड्रैगन ने परिंदे को अंदर भेजा और फिर उड़कर जंगल में लौट गया। छोटा परिंदा उसे आज भी याद करता है। Hey.